से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। देखिए, मेरे पास आपके लिए संदेश है। मैं चाहती हूं कि आप समझ लें कि ये कितना मोटा है। मैं आज वो सिखाने जा रही हूं जिसे इतने सालों में मैंने कभी नहीं सिखाया। मैंने सोचा इसे कहां सिखाऊं। इस पर काफी विचार करने के बाद आप लोगों को सिखाना बेहतर समझा। मुझे आशा है कि कार्यक्रम खत्म होने पर भी आप तालियां बजाते रहेंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूं कि इस हफ्ते इस शिक्षा के बाद यहां उपस्थित सभी में बड़ा बदलाव अवश्य आएगा। यह ऐसा विषय जिसके बारे में चर्च में आप इतनी अधिक चर्चा नहीं सुनते, और इसे सुनना जरूरी है क्योंकि यह हम सबके जीवन का मुख्य अंग है। मैं जिस विषय पर कहूंगी उससे 56% तलाक होने के अधिक अवसर होते हैं। इससे लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ता है। लोग हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और परेशान भी। इस सारे हफ्ते मैं चर्चा करूंगी अपनी आर्थिक व्यवस्था को कैसे संभालना, पैसों को कैसे व्यवस्थित करना, उस विषय पर। अब हो सकता है कि कईयों को इस क्षेत्र में अधिक समस्या न हो और आप शायद ऐसे लोग हों जो इस लड़ाई को लड़ चुके हैं और विजयी हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें नई चीजें सुननी चाहिए, उन्हें ताजा करने की आवश्यकता है। एक बात बताऊं आपसे, प्रभु चाहता है कि हम सर बने, ना कि पूंछ ऊपर रहे, ना कि नीचे। और वो नहीं चाहता कि हम हर समय कर्ज के दबाव में फंसे रहें। मुझे प्रतीति कि आप जो यहां पर हैं और टीवी के दर्शक भी, मैं चाहती हूं कि आप ऐसी जगह पहुंचे कि आप जो चाहते हैं उसे आप पैसे देकर खरीद सकते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि किसी ने आप पर जादुई छड़ी घुमा दी हो। मुझे विश्वास नहीं कि आप यहां वेदी पर आए और मैं कर्ज को धिक्कार दूं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। अगर आप कर्ज में हैं और आप उसे मुक्ति चाहते तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा, बलिदान देना होगा, लेकिन यह बहुत ही मूल्यवान होगा अगर आप पर वो दबाव ना हो। लूका 16:11 कहता है, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे जो कि पैसा है, तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। तो यही सभा के विषय की नींव है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। आइए इसे उदाहरण के तौर पर लें। कितनों को लगता है कि उनके जीवन में प्रभु का बुलावा आया है? ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि आप आगे इस हफ्ते की सोचें कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे क्योंकि आपको समझाने का मेरे पास बस सीधा तरीका ही है। ठीक है, मैं किसी को बुरा महसूस नहीं करा रही हूं, ना ही किसी को दोष भावना से लिप्त करवा रही हूं। मैं जानती हूं कि यहां बहुत से लोग कर्ज में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, लेकिन बाइबल के कथन के आधार पर कि अगर हम अपने पैसों में व्यवस्थित न रहें तो सेवकाई कैसे संभालेंगे। अगर आप में से कोई मेरी इस बात से सहमत है तो मैं उनके साथ अलग से व्यक्तिगत बातें करना चाहूंगी। तो यदि हम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरें, पैसा, जायदाद और दूसरी चीज एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, तो जो धर्म का धन है उसके लिए तुम पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। मुझे प्रतीति है कि प्रभु हमें निहारता है कि हम कैसे अपना धन संभालते हैं, इससे पहले कि वो दूसरी चीजें हमारे जीवन में देता है। हर एक को इसी समय अपने आप पर दया दिखाना छोड़ देना होगा।
मतलब मैं जानती हूं, मैंने आज कुछ लोगों से मेरे लिए अच्छे सप्ताह के लिए प्रार्थना करने को कहा था, क्योंकि जिस क्षण आप ऐसी बातें करने लगते हैं, शैतान आपको 1000 बहाने देता है। आप नहीं जानते मैं किससे होकर गुजरी हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती और ये हुआ और वो हुआ। हां, ऐसी बातें अवश्य हुई होंगी और हां, अवश्य बुरी परिस्थितियां आई होंगी और हर एक के साथ अलग अलग बात होती है। लेकिन देखिए, मेरे अध्ययन और मैंने जो किताबें पढ़ी उसके आधार पर मेरा विश्वास है कि आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप किसी भी आपातकालीन घटना को संभाल सकते हैं। ये उस विषय की बात नहीं कि आज आप कहां हैं और उसके बारे में कितना बुरा महसूस करते हैं, वरन ये कि आप कहां जाना चाहते हैं। जानते, अधिकांश अभिभावक बच्चों को पैसों की व्यवस्था नहीं सिखाते। स्कूल में भी इसके बारे में नहीं सिखाया जाता है। और शायद पिछले 20 सालों से आप किसी चर्च से जुड़े हैं और शायद इन 20 सालों में प्रचार के समय किसी ने एक बार इसके बारे में बताया होगा और ये बड़ी ही बात होती है। आप पैसों को देने के बारे में अधिक प्रचार सुनते हैं और पैसे पाने के बारे में बहुत ही कम, सिवाय देने के द्वारा। लेकिन फिर भी हमें काम करना है, पैसे बचाने हैं, पैसों का निवेश हमें सीखना है। हमें हमारी क्षमता से परे जीना सीखना चाहिए। हर कोई अपने पड़ोसी की तरह रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि आपके पड़ोसी भी कंगाल हैं? तो आधे समय हम जो दूसरों के पास है उसे पाना चाहते हैं, ये जाने बिना कि उनके लिए वे कर्ज के दबाव में हैं। आमीन। हम पागल खरीदार हैं, हमें बस वो चाहिए। हालेलुया। ये कितना अद्भुत होगा जब आप उस स्थिति में पहुंचे जहां आप बहुत ही ऊब जाएं, अर्थात पवित्र आत्मा में ऊब जाएं और आप कह सकें, मैं अब और इस बंधन में जीवन भर नहीं रहना चाहता हूं। मैं कर्जदारों का दास बनकर अपनी सारी जिंदगी और भी नहीं रहूंगा और न इस डर में रहूंगा कि जब भी टेलीफोन की घंटी बजे तो लगे कि कोई कर्जा वसूलने आया है या इलेक्ट्रिक कंपनी वाले बाकी बिल का भुगतान लेने आए हैं, नहीं तो बिजली काट देंगे। मैं इस तरह और नहीं जी सकता। प्रभु क्या करना है मुझे सिखा और उसके साथ दृढ़ रहने का अनुग्रह दे, चाहे जितना भी समय लगे, क्योंकि सचमुच इन बातों से मैं चिढ़ गया हूं। कभी कभी कुछ करने के लिए क्रोधित होना बहुत ही आवश्यक है। कई लोगों में गुस्से की भावना थोड़ी कम होती है। ये ऐसा जैसे नी 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 नी। कम ऑन नाउ। खैर, ये बिल्कुल ही सही नहीं। मुझे इस तरह के मौके नहीं मिले। मेरी नौकरी भी ठीक नहीं, मेरे बॉस का व्यवहार सही नहीं। मैं ऐसे कुड़कुड़ाने वालों की बात नहीं कर रही हूं, वरन उनकी जो पवित्र आत्मा में क्रोधित होकर कहते हैं, प्रभु मेरी ओर है और मैं ज्ञान से भरा हुआ हूं, मुझ में मसीह का मन है और मैं इस तरह और नहीं जीऊंगा। शैतान, तुमने मुझे सुना, मैं ऐसा जीवन नहीं जीने वाला। मैं ऐसे बिंदु पर पहुंचना चाहता हूं जहां कुछ खरीदना हो तो मेरे पास पैसे हों और जहां मुझे इस बात का डर ना रहे कि अगर एक दिन काम ना करूं तो मैं जी नहीं सकूंगा। अच्छी बात है ना? और मैं इस स्थिति में आना चाहता हूं जहां मुझे जो चाहिए वो पा सकूं और बहुतायत से पा सकूं, इतना कि दूसरों की मदद कर सकूं। पैसे और कर्ज के बारे में कुछ तथ्य। अगर पैसा बोल पाता तो वो क्या बोलता? चलिए मान लीजिए कि पैसा एक दिन आपके घर आए और आपके साथ बैठकर बातचीत करे, तो पैसा आपसे ऐसा कुछ कहेगा, मैं बहुत ही हताश और दुखी हूं क्योंकि मैं लोगों की फटकार से थक गया हूं। मैं थक गया हूं लोगों द्वारा मेरे गलत उपयोग से, मेरे कारण लड़ाई से, मुझे चुराने से, झूठ से, धोखेबाजी से।
हर तलाक के लिए किसी कारण मुझे भी दोष दिया जाता है। मैं जमा किया जाता हूँ, चोरी किया जाता हूँ, मेरा दुरुपयोग होता है अक्सर, और लोग मुझे अपनी सुरक्षा मानते हैं जो गलत है। वैसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं प्रभु, लेकिन मैं नहीं हूँ। मेरी आशा है कि लोग ये जान सके कि मेरे सही इस्तेमाल से मुझसे कितना भला हो सकता है और उनकी जिंदगी आशीषित हो सकती है। आमीन। अब मैं आपको वो बतलाना चाहती हूं जो मैंने कई किताबों को पढ़कर जाना है, और मुझे प्रतीति है कि जहां कर्ज देना हो वहां देना जरूरी है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोगों को मदद की आवश्यकता है। मैंने 2 किताबें पढ़ी और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इसे पढ़ें। दोनों किताबें सच्चे मसीह पुरुषों द्वारा लिखी गई हैं, और कई बातें जो मैं कहती हूँ वो विचार मैंने उन्हीं की किताबों से पाया है। बॉब कैट्स, जिन्होंने किताब लिखी है मनी केम बाय द हाउस द अदर डे, और दूसरी किताब जिसका शीर्षक है फाइनेंशियल पीस, डेव रैमसे द्वारा। उन लोगों को मुझसे कहीं और ज्यादा ज्ञान है, और मेरे प्रचार के अलावा आप उनसे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और भी कई अच्छी किताबें हैं। मैंने उन दोनों को ही पढ़ा है। बाइबल में लगभग 2000 से भी अधिक वचन है जो पैसों के बारे में बताते। यीशु ने स्वर्ग या नरक से अधिक पैसों की बातें की हैं। कम से कम 1/3 बाइबल में पैसों का उल्लेख है। आश्चर्य होता है कि चर्च में पैसों की चर्चा से लोग थरथरा जाते हैं। यीशु को पैसों की चर्चा करने में कोई समस्या नहीं थी। उसने पैसों के बारे में बहुत बोला है, लोगों से पैसे दे देने को कहा। उसने कहा कि पैसों से प्रेम ना करें, पैसों के साथ सावधान रहें। उसने कहा कि पैसों को व्यर्थ ना करें और उन पैसों का आनंद लें। आइए देखते 1 तीमुथियुस अध्याय 6। 1 तीमुथियुस 6:7। मुझे लगता है कि पैसों के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। पद 7 देखिए, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। आप अपनी चीजों से प्रेम में गिरना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें आप अपने साथ नहीं ले जाएंगे। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसका अर्थ है कि उस हद तक संतोष करना जहां बदलाव न देख सके, आप कुछ और ना पा सके। लेकिन देखिए, बढ़ोतरी का एक भाग है, बढ़ोतरी का एक अंश है कि हर स्तर पर धन्यवादित रहना और संतोष रहना, और वो है हर स्तर पर आपके पास जो है उसका एक भाग समर्पण करना। उनकी तरह ना बने जो कहते हैं जब मैं और तब मैं। ये बातें सिर्फ धोखा है और कुछ ना करने से बाहर आने का एक तरीका है। पर जो धनी होना चाहते हैं वैसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक बेकार अदैविक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। हम यहाँ देखते हैं, और अगर आप लिख रहे हो, मैं चाहती हूँ कि पैसों के बारे में बाइबल जो कहती है उसके विषय आप संतुलित मनोभाव रखें और इसे नोट कर लें। धनी होने की लालसा ना करें। लालसा शब्द को रेखांकित कर लें, क्योंकि किसी चीज की लालसा के कारण आप उसे पाने के लिए मूर्खता भरे काम कर बैठते हैं। आप किसी चीज के प्रति अति लालसा रख सकते हैं, और ये लालसा किसी भी चीज के लिए हो सकती है। बढ़िया खाने के लिए आप में लोभ जाग सकता है। और जब मुझे प्रभु ने लालसा के बारे में कई साल पहले दर्शाया तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि किसी चीज को पाने की लालसा में मैं इतनी उतावली थी कि उसे पाए बिना खुश नहीं रह सकती थी। पद 10, क्योंकि रुपयों का लोभ। तो ध्यान दीजिए, इस वचन में रुपयों के लोभ के बारे में कहा गया है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। यह नहीं कहा गया है कि रुपए बुरे हैं, वरन यह कि रुपयों का लोभ बुरा है। जरा सोचिए, रुपए क्या कहते। काश लोग जान सकते कि मुझसे कितनी अच्छाई मिल सकती है अगर उनका दृष्टिकोण सही होता।
बाइबल में पैसों के बारे में बहुत सी चेतावनी दी गई है और सही तरीके से आपको पैसों के साथ दो परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। पहली परीक्षा आपका बर्ताव जब पैसे ना हो और दूसरी जब बहुत हो तब आपका बर्ताव कैसा होगा। हम डिग्रियों में इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि चाहे हमारे पास कितने भी उपाय क्यों ना हो, हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे हो तो हम उन पैसों का क्या करेंगे, लेकिन वास्तव में उन्हें पाने पर बर्ताव बदल जाता है। इसलिए प्रभु हमारी अलग अलग स्तर पर परीक्षा लेता है। आप इस स्तर पर विश्वसनीय हैं, फिर आपकी यहां पदोन्नति होती है। आप इस स्तर पर भी विश्वसनीय होते हैं और जब आप ऐसी स्थिति में आते हैं जहां आप लोगों के लिए कुछ कर सके, अब प्रभु आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप सचमुच करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि इस स्तर पर पहुंचने पर मैं करूंगा। कम ऑन नाउ, आज मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। याद है आपने प्रभु से वादे किए थे जब आप इस स्तर पर होंगे, और अब हम यहां हैं। तो देखिए, हमें हमारे वादे निभाने, उन्हें पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जेम्स डॉब्सन कहते हैं कि मोनोपोली का खेल खेलते समय उन्हें बढ़िया प्रकाशन मिला। वे बड़ी गंभीरता से खेल रहे थे, घर जीत गए, उन्हें होटल में बदल डाला, दूसरों से सब कुछ जीत कर उन्हें खेल से बाहर कर दिया। वे खेल में पूरी तरह डूबे थे, मतलब आनंद ले रहे थे। जल्दी ही बाकी के लोग सब कुछ हार गए और सब डॉब्सन का हो गया। जब वे खेल को समाप्त कर रहे थे और गोटियों को बॉक्स में डाल रहे थे, तो अचानक उन्हें लगा कि जब हमारी जिंदगी समाप्त होगी तो हमने जो कुछ पाया है वो बक्से में वापस चला जाएगा, और उसके बाद दूसरा कोई आकर दोबारा शुरू करेगा। तो क्यों न जिंदगी में ऐसा कुछ करें जो भला हो। आमीन। आइए देखते हैं लूका 12:15। प्रेरित पौलुस ने जो फिलिपियो 4 में कहा था वो मुझे पसंद है, और जो कुछ कहा गया है पैसों के इस संदेश के साथ वो बहुत ही जचता है। उसने कहा था, मैंने तृप्त होना सीख लिया है, चाहे मुझ में घटी हो या चाहे मुझ में बहुतायत से है। तो प्रेरित पौलुस कह रहा था कि उसके जीवन में ऐसे भी समय थे जब उसकी जरूरत थी और कभी कभी जरूरत से भी ज्यादा था, और दोनों को संभालना वो जानता था। तो देखिए, जो कोई भी प्रभु की सेवा करता है उसे आर्थिकता में बुरे दिन देखने पड़ते हैं, और शायद आपको पैसों के बारे में आपकी मनोदशा की परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ जाए। जब प्रभु ने मुझे सेवकाई में बुलाया, मेरी और डेव की पूरे समय की नौकरी थी, और आर्थिक रूप से हमें कोई मुसीबत या परेशानी बिल्कुल भी नहीं थी। हम औसतन परिवार वाले थे, हमारे पास 2 कारें थी, घर का कर्जा, कार का कर्जा था, और 2-3 क्रेडिट कार्ड्स के पैसे चुकाने थे। मतलब सब कुछ हमें चुकाना पड़ता था। और प्रभु की मुझसे सेवकाई की बात मेरे हृदय में डालने के बाद मुझे उसके लिए तैयारी का समय नहीं मिलता था। तो प्रभु मुझसे नौकरी छोड़ने को कहने लगा, और नौकरी छोड़ने के लिए हर महीने हमें $40 के चमत्कार की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी आय से $40 ज़्यादा हमारा खर्चा था। लेकिन मैं जानती हूँ कि प्रभु ने मेरे हृदय में ये बात डाली। मैं आपसे ऐसा करने को नहीं कह रही हूँ। आप वो करें जो प्रभु आपसे कहता है, ना कि वो किसी और से कहता वो करें। तो 6 साल के लिए, सब कहिए 6 साल। और क्या जानते हैं, हर दिन 6 साल तक हमें हमारे बिलों के भुगतान के लिए चमत्कार की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत सिर्फ बिलों के भुगतान के लिए ही थी। इसके अलावा कपड़ों और दूसरी ज़रूरतों के लिए हमें प्रभु पर भरोसा करना पड़ता था। मुझे याद है, मैं छोटी छोटी ज़रूरतों की सूची तैयार करती, जैसे कि मुझे कुछ किराने का सामान चाहिए, कुछ नए कपड़े, और इनके लिए प्रभु पर भरोसा करती।
मैं गैरेज सेल्स पर जाती, मेरे पास 10 या 15 डॉलर होते और मन में बच्चों के जूतों के लिए प्रभु पर भरोसा होता। मैं आपसे सच कहती, शुरू करने के लिए वो बुरी जगह नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहीं पर सारी जिंदगी बने रहना है। मुझे याद है मैं किराने की दुकान जाती, साथ में डिस्काउंट कूपन और कैलकुलेटर होता और बाप रे, मैं 1 रुपया भी अधिक खर्च नहीं कर सकती थी। हमेशा बस हैमबर्गर और चिकन और मुझे स्टेक की जरूरत थी। मैं हर चीज का थोड़ा थोड़ा खरीदते खरीदते तंग आ गई थी, क्योंकि अधिक मैं नहीं खरीद सकती थी। और जानते हैं, मैं पुरानी ब्रेड और पुराने सामान खरीद खरीद कर पूरी तरह से ऊब चुकी थी, लेकिन मुझे वो ही करना पड़ा। और आज मुझे जो अवसर मिले हैं और मैं जो किताबें लिख रही हूं, मेरी एक सहेली ने मुझे याद दिलाया। उसने कहा, तुम्हारे जीवन में अब जो हो रहा है उसे देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि तब तुम किराने की दुकान जाती थी और गाड़ी भर के कम दाम वाले सामान खरीदती और बिना लेबल वाले सामान खरीदती, क्योंकि वो डिस्काउंट में मिलता था। और उन चीज़ों के अच्छे होने के लिए प्रभु पर भरोसा करती कि उनमें जो कुछ है वो अच्छा हो। जानते हैं, जब मैं उस स्थिति में थी, मुझे विश्वसनीय होना था और हम देते रहे। देने के लिए हमारे पास अधिक नहीं था, लेकिन मुझे याद है मैंने अपने बिस्तर का बिछौना उठाकर दान में दे दिया था और अपनी दीवार से मैंने पिक्चर निकालकर दान में दे दी थी। मुझे याद है मैंने अपनी शादी की अंगूठी दान में दे दी थी, जो सिर्फ $17 की थी। एक समय मेरे पास अच्छी अंगूठी थी जिसे देव ने गोल्फ कोर्स में खो दी। उन्होंने उसे पॉकेट में रखा था और गोल्फ खेल रहे थे और वो उनसे खो गई। उन्हें हमेशा इस बात का खेद है, लेकिन वो एक दुर्घटना थी। उनके पास दूसरी खरीदने के पैसे नहीं थी, इसलिए मैंने क्रिश्चियन बुक स्टोर में छोटी अंगूठी खरीद ली। उस पर छोटी सी मछली गड़ी थी। मेरे पास सिर्फ वही अंगूठी थी जो थोड़ी मूल्यवान थी, और एक रात प्रभु ने मुझे उसे दे देने को कहा। तब मैंने सोचा, खैर ठीक है, चलो हमारे पास कुछ ना ही हो तो अच्छा है। और मेरे विचार से ये सोचने का सही तरीका है कि हमारे पास कुछ भी ना हो। मेरे हृदय में ये बड़ा दर्शन और सपना था जो आज सच हुआ है। लेकिन तब मैं किराना खरीदने के लिए भी सोचती थी। किराने की दुकान में प्रभु मुझसे किराने की गाड़ी सही जगह पर रखने को कहता था, और ऐसी बहुत सी कहानियां। लेकिन इस दर्शन की वही शुरुआत थी और वो मेरे लिए महत्वपूर्ण था। वो पल मेरी जिंदगी के सबसे अमूल्य यादगार हैं। छोटी शुरुआत के उन दिनों से घृणा ना करें। और जब आप उस स्थिति में हो जहां आपको दूसरों से जलन हो, तो आप उस स्थिति से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। जंगल में आपका बर्ताव ये तय करता है कि आप वहां कब तक रहेंगे। छोटी बातों में विश्वसनीय रहें, प्रभु आपको बहुतायत का राजा बना देगा। पहली चीज को हमेशा पहला स्थान दें, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रभु से प्रेम, लोगों से प्रेम, और जहां भी आप जाएं आशीष का कारण बने। जितना आपसे मुमकिन हो सकता है उतना दान दें, क्योंकि हमें देने के लिए ही बुलाया गया है। हम आर्थिक रूप से दे सकते हैं, प्रार्थना में दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, प्रोत्साहन के रूप में दे सकते हैं, हम मुस्कान बिखेर सकते हैं, सही मौसम में वचन द्वारा दे सकते हैं। हमें समाज में इस मनोदशा के साथ जाना चाहिए कि मैं दान अवश्य दूंगा। खैर, अगर आपके पास देने के लिए कुछ ना हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा कर आपको बहुतायत से देना चाहता है, ताकि उमड़ा हुआ आप दूसरों के जीवन में पूरी तरह से उंडेल सकें।